आज समाजवादियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज सुबह शुभ मुहूर्त में माननीय अध्यक्ष जी ने नेताजी के लिए जो स्मारक बनेगा, मेमोरियल बनेगा, उसका शिलान्यास किया है। और ये मेमोरियल कोई मामूली मेमोरियल नहीं होगा। जो लोग विदेशों में गए होंगे या देश में भी गए होंगे, जहां स्मारक बने हुए हैं बड़े महानुभावों के, उसमें बनने के बाद जब ये सामने आएगा स्मारक, कोई स्मारक इसके मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी। ये बनाया जाएगा अमेरिका के सबसे महबूब राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के मेमोरियल की तर्ज पर, लेकिन उससे भी बेहतर बनेगा। और लाखों समाजवादियों को और जो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए ये अनंत काल तक प्रेरणा देने का काम करेगा, प्रेरणा का स्रोत रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाजवादियों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है आज का। एक बहुत अच्छा काम की शुरुआत हुई है और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का दायित्व तो आप सबका है। और जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, जो नौजवान हैं, उसमें थोड़ा सा मैं एक बात सुनाना चाहता हूं इधर खड़े हुए लोगों के लिए। एक बार 12 तुगलक रोड में बहुगुणा जी की जब पार्टी में आ गए थे, तो 12 तुगलक रोड में चौधरी साहब के साथ हेमवती नंदन बहुगुणा, नेताजी और मैं बैठा हुआ था। तो बहुगुणा जी ने चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब जानते हो कि बीजेपी के कार्यकर्ता में और आपके कार्यकर्ताओं में क्या फर्क है? बोले तुम ही बताओ क्या फर्क है। बोले फर्क ये है कि बीजेपी का हमारा कार्यकर्ता जब जाएगा बाजार में, भेजो 10 रुपया लेके या 50 रुपया लेके, तो 10 रुपए के सामान लेके आ पाएगा। और बीजेपी का कार्यकर्ता 10 रुपया का सामान लेके देखो भेजो तो 50 रुपए का सामान ले आएगा। तो बीजेपी के अगर ये लोग होते यहां, तो कोई कुर्सी खाली नहीं होती, उसके पीछे तक भरा होता है, पीछे तक। इनको बार बार समझाया गया है। ये कल लिखेंगे प्रेस वाले, कुर्सियां खाली पड़े हैं, और जितनी कुर्सियां हैं उससे ज्यादा लोग यहां खड़े हुए हैं। और इनका उत्साह का मैं आपको एक और बताऊं, बुरा मत मानो इधर खड़े हुए लोग, ये जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी धारणा है कि इसी तरह के लोगों की वजह से हम चुनाव हार गए। मैं सब पूछ लीजिए आप किसी को, ये सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए यहाँ डिस्टर्बेंस करते हैं। पीछे सब कुर्सियां खाली, उन पर कोई बैठेंगे नहीं, और मुंह दिखाते मैं आए थे यहाँ और जाएंगे। एक वोट नहीं, पूछ लीजिए ना, एक वोट बढ़ाने का काम नहीं होगा। आदेश यादव का खुद का वोट नहीं होगा। बात बहुत लंबी चौड़ी करेंगे इधर करके, किसी भले आदमी को अखिलेश के पास नहीं जाने देंगे। आगे अभी घेर लेंगे, आज निकलेंगे तो इनकी जो गाड़ी है वो पिचक जाएगी। ऐसा काम करते हैं। नेताजी ने कहां से शुरू किया था? 67 का पहला चुनाव जब लड़े तो मैंने उसी साल बीएससी किया था। तो नेताजी ने कहा कि ऐसा करो, एमएससी में दाखिला मत लो, हम चुनाव लड़ेंगे, उस अगली साल ले लेना। तो मैं नहीं लिया दाखिला। हम लोग हमें जैन कॉलेज में असिस्टेंट टीचर बनवा दिया गुरुजी ने, जानते हैं। वहां से साइकिल से जाते थे, 10 लड़के और जाते थे। और कोई ऐसा गांव जसवंतनगर क्षेत्र का नहीं है, खासतौर से बसरेहर ब्लॉक का, तब ये ब्लॉक 2 ही थी, जसवंतनगर और बसरेहर, जिसके घर घर में हम लोग न गए हो। कोई जीप नहीं थी, कुछ नहीं, केवल साइकिल से गए। चुनाव के वक्त भी कुछ नहीं था, साइकिल से गए, चुनाव जीते। 69 में भी कोई गाड़ियां नहीं थी। 74 में एक आध जीप आ गई, उससे नेता ही चलते थे। और कुछ लोग गांव के लोग ट्रैक्टर से ही चले जाते थे, मोटरसाइकिल से गए बाद में। तो यहां से शुरू किया था। कोई अब तो यह है कि अगर 4 पोलिंग का सेक्टर बना दो, उसके लिए गाड़ी चाहिए। आप बताइए, एक गाड़ी से
एक सेक्टर को 10 बार आप कवर कर सकते, तब भी घर घर नहीं जाते और 100 गाड़ियां चलती। तो कोई जो आप में से जो अच्छा कार्य करता है, जो बढ़िया कार्य करता है, जो संघर्ष करने वाला है, वो इस और गरीब है, क्या चुनाव लड़ सकता है? कभी नहीं लड़ सकता। तो ये खत्म कीजिए संस्कृति। मैंने एक बार रामसेवक यादव एमपी थे बाराबंकी से, तब मैं छठ में पढ़ता था 57 में। सोशलिस्ट संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तो बाद में बनी, पहले सोशलिस्ट पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी। हम लोग सोशलिस्ट में थे, हालांकि मेंबर साहब लगते थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी। जसवंतनगर में सोशलिस्ट और करहल में प्रजा सोशलिस्ट, यहाँ बरगद वहां झोपड़ी होती थी हम लोग। तो उनसे हम ऐसे ही पूछा, गेहूं लेने आए थे, फसल होती तो गेहूं चंदा करके लेते थे, उससे पार्टी जिले में चलती थी बेच के साल भर, ये स्थिति थी। तो हमने कहा आपके चुनाव में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? उन्होंने कहा 7-8 हजार रुपया खर्च हुआ।